उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का संभव अभियान कुपोषण के खिलाफ प्रभावी पहल साबित हुआ है। चिन्हित किए गए अति गंभीर कुपोषित बच्चों में से 81% अब सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और पोषण ट्रैकर से निगरानी हो रही है। 1 करोड़ 7 लाख से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग कर 2.5 लाख कुपोषित बच्चों का उपचार शुरू किया गया। अभियान में गर्भवती महिलाओं और नवजातों की विशेष देखभाल की जा रही है। 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। वरदान बना योगी सरकार का संभव अभियान। प्रदेश के लाखों नौनिहालों को मिला जीवन दान। कुपोषण के खिलाफ उत्तर प्रदेश ने जीती लड़ाई। मातृ और शिशु मृत्यु दर में रिकॉर्ड कमी आई। उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। योगी सरकार के संभव अभियान से अति गंभीर कुपोषित बच्चों को नई जिंदगी मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चिन्हित किए गए SAM श्रेणी के 81% बच्चे अब सामान्य स्थिति में पहुंच चुके हैं। योगी सरकार की उपलब्धि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के स्वास्थ्य और पोषण इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए योगी सरकार ने 2017 के बाद से लगातार बड़े स्तर पर एक मुहिम शुरू की है, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। अति कुपोषित बच्चों को उनके कुपोषण से बाहर करने का काम योगी सरकार संभव ऐप के द्वारा लगातार कर रही है और संभव अभियान के तहत योगी सरकार लगातार उन हर बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही है जो कि अति कुपोषित हैं, जिसमें की एक बड़ी सफलता भी योगी सरकार को मिली है। योगी सरकार ने संभव अभियान के तहत बड़े स्तर पर 81% से ज्यादा अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने का काम किया है। लगातार आंगनवाड़ी से लेकर ग्रामीण स्तर तक की हर जगह पर जहां पर मॉनिटरिंग करने का काम योगी सरकार कर रही है, तो वहीं पर बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालकर उनको पोषित करने का काम भी योगी सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुपोषण और भुखमरी को जड़ से खत्म करने के लक्ष्य के साथ संभव अभियान शुरू किया था। संभव अभियान के तहत अति गंभीर कुपोषित यानी SAM बच्चों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चिन्हित SAM बच्चों में से 81% अब सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने तकनीक का भी बखूबी इस्तेमाल किया। इसे यूपी के पोषण इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तकनीक ने बदली तस्वीर। अभियान की सफलता में तकनीक की अहम भूमिका रही। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम से अभियान को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों से निगरानी हुई। आंगनबाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और पोषण ट्रैकर लगाए गए। बच्चों की लंबाई, वजन और सेहत की नियमित निगरानी हो रही है। कुपोषित बच्चों का डेटा स्वास्थ्य विभाग के ई-कवच ऐप से जोड़ा गया। ऐप से इलाज और फॉलोअप की प्रक्रिया पर नजर रखी गई। अब तक 1.7 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2.5 लाख कुपोषित बच्चों का पंजीकरण कर उपचार शुरू किया गया। गौरतलब है कि योगी सरकार का संभव अभियान केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गर्भावस्था से ही निगरानी शुरू हो जाती है। अनीमिया और कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें आयरन, कैल्शियम और संतुलित आहार की सलाह दी जा रही है। जन्म के समय कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे शिशुओं को विशेष निगरानी में रखा जाता है। गंभीर मामलों को तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC में रेफर किया जाता है, जहां विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज सुनिश्चित किया जाता है। योगी सरकार के इन्हीं सार्थक परिणामों का परिणाम है कि यूपी में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर नियंत्रित करने, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया
अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह से समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। संभव अभियान को सफल बनाने के लिए 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर और ANM को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। हर वर्ष जून से सितंबर तक सघन अभियान चलाकर घर घर जाकर बच्चों की पहचान, वजन मापन और परामर्श की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इससे कुपोषण की रोकथाम और उपचार दोनों को मजबूत आधार मिला है। तेजी से सुधार के चलते उत्तर प्रदेश का संभव अभियान अब अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनकर उभरा है। 81% SAM बच्चों का सामान्य श्रेणी में लौटना योगी सरकार के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती और सतत निगरानी का ही परिणाम है। सरकार का दावा है कि अभियान केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक भागीदारी से चल रहा जन आंदोलन बन चुका है। साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां हर वर्ग का ध्यान बड़े स्तर पर रख रही है, तो वहीं कुपोषित बच्चों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको कुपोषण से दूर करने का काम भी लगातार बड़े स्तर पर हो रहा है। और इसी क्रम में बड़े स्तर पर जहां मॉनिटरिंग के तहत योगी सरकार काम कर रही है, तो उसका असर भी अब जमीनी स्तर पर दिख रहा है और बच्चे भी अब कुपोषण से बाहर हो रहे हैं। और मिड डे मील जैसी योजनाएं जो लगातार योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका असर ये है कि ग्रामीण स्तर तक की बड़े स्तर पर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण मिल रहा है और बच्चे अब कुपोषण से बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।